हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही जेन्युइन टॉपिक जिससे लगभग हर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कुछ बातें जिस पे काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी स्टेज के स्टूडेंट्स हो। कहने का मतलब है कि चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे कॉलेज के हों, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। कि अगर इंसान का नेचर है ना कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, हार्डवर्क नहीं करना चाहता, साथ ही वो ना बहुत जल्दी सक्सेस भी पाना चाहता है। ये हर इंसान का नेचर है। तो इसे ओवरकम कैसे किया जाए? बात उठती है कि हार्डवर्क, हाँ, कुछ बातों के लिए हार्डवर्क ज़रूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। लेकिन स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है तो उसके लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने डेली रूटीन्स में अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ दिन पढ़ाई करके हम किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेंगे, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो किसी भी वन डे एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो आईएएस लेवल के एग्ज़ाम्स हैं यानी कि यूपीएससी का कोई भी, तो ऐसा नहीं हो सकता। 1 साल का बच्चा क्या एक दिन में 20 साल का हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आप किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेंगे? अगर ऐसा होता तो फिर किसी भी क्लास को एक बच्चा जो 1 में है उसे 2 में जाने के लिए पूरे 12 मंथ का समय क्यों दिया जाता? सोचने वाली बात है ना। जाहिर सी बात है, आपको समय तो देना होगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो में कहा था कि अगर आप स्टडी से रिलेटेड फील्ड में जाते हैं, यानी आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे वो वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, आपको अपना टाइम देना होगा। टाइम मांगता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, वो टाइम मांगता है। लेकिन इतना भी टाइम आप उस पर मत दीजिए कि फिर आपको ये फील हो, आप यानी इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व मत हो जाइए, आपकी बाद में आप डिमोटिवेट हो जाइए। क्योंकि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर तक आप दीजिए, अपना 100% दीजिए। आप मजाक मत कीजिए एग्ज़ाम्स के साथ। पहली चीज़ तो है, अगर आप मेरे उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। कैरियर गाइडेंस प्लेलिस्ट है, ठीक है। उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। फिलहाल मैं यहाँ बात करने वाली हूँ कि स्टूडेंट्स अगर डेली खुद को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं, यही क्वेश्चंस आते हैं बार बार कि मिस हम चाहते हैं खुद को मोटिवेटेड रखना बट नहीं हो पाता है। हम टारगेट सेट करते हैं कि हम स्टडी करें बट नहीं कर पाते हैं। कुछ जेन्युइन चीज़ें जो कॉमन देखने को मिलती हैं, मुझे लगता है 5-6 चीज़ें अगर आप डेली अपनी रूटीन से उन चीज़ों को जो है अपने उस पर काम करते हैं, मेरा मतलब शामिल करते हैं अपनी डेली रूटीन में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। 5-6 चीज़ें क्या है इस पर मैं बात करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ना कि आपने सुना भी होगा कि मानसिक स्वस्थता और शारीरिक स्वस्थता यानी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो है, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है किसी भी काम को जो है सही तरीके से करने के लिए। कोई भी काम हो, एक छोटा सा काम भी अगर करना है ना, तो आपको मेंटल और फिजिकल लेवल पे आपको जो है बिल्कुल जो है स्वस्थ होना चाहिए। अदरवाइज आप शायद उतने बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं काम जितना हो आपके अंदर पोटेंशियल पावर है करने का। तो इसलिए आपको मेंटल और फिजिकल का ध्यान तो रखना होगा। तो पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि अटेंशन टू मेंटल एंड फिजिकल हाइजीन, यानी कि आप खुद पे अटेंशन दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, ताकि आपका मेंटल और फिजिकल जो है हेल्थ वर्क अच्छा बने, बेहतर बने। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी जो है ड्रिंक कर रहे हैं, पी रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें। आपको भी पता है कि हमारी बॉडी एक क्या है, जाहिर सी बात है, बॉडी हमारा एक मशीन जैसा है।
मशीन को अगर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है तो फिर वो ख़राब हो जाता है, डैमेज, खैर वो तो दिख भी जाता है सामने से। लेकिन हमारे ऑर्गन्स जब खराब होते हैं, काम करना बंद करते हैं ना, तो एकाएक वो बिल्कुल बंद नहीं करते हैं काम करना, वो बहुत ही प्रेशर झेलते हैं। यानी कि आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो आपने तो खा लिया, लेकिन डाइजेस्ट करने का काम हमारे ऑर्गन्स का है, हमारे लीवर का है, ठीक है, हमारे किडनी। तो ये सब क्या है, ये ऑर्गन्स हमारे जो भी अपना फंक्शन सही तरीके, लंग्स हमारा काम करता है, हमारा हार्ट बीट जो है, तो ये सब अगर सही तरीके से काम करना बंद कर देंगे अचानक, तो फिर जाहिर सी बात है कितनी समस्या हो जाएगी ना। तो हमारा बॉडी एक जो है क्या है, मशीन की तरह है, इसलिए हमें अपने ऑर्गन्स का सही तरीके से वर्क करे, वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इसके लिए हमें सही डाइट प्लान को फॉलो तो करना होगा ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम यही देखते हैं, स्टूडेंट्स, स्पाइसेस हर किसी को खाना पसंद है लगभग। तो फिर अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको इसको अवॉइड करना होगा, यानी कि थोड़ा सा इसके लिए कंसर्न होना होगा। और यही चीज़ मैंने लिखा भी है, ईट लेस स्पाइसी थिंग, यानी कि आप बहुत ही मसालेदार चीज़ों को खाने से बचिए, क्योंकि आप एस्पिरेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप बहुत स्पाइसी हफ्ते के 7 दिन, थोड़ा सा अपने बॉडी को अच्छा बेहतर रखना चाहते हैं कि हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स अच्छे तरीके से काम करे, तो वीक में 1 से 2 बार स्पाइसी खाना चलता है। लेकिन आप डेली अगर खा रहे हैं तो फिर आपको कैसे लगता है कि आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी रह पाएंगे? आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही में नहीं रहेगा, क्योंकि खाने का बहुत ही असर होता है। हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट करती है, तो वो वर्क करती है ना, काम करती है, तो जाहिर सी बात है उसे भी थकावट महसूस होता होगा ना। अगर आपसे दिन भर काम कराया जाए तो आप थक जाते हैं और अचानक कहते हैं कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा। तो सोचिए कि आपके ऑर्गन्स, आप खाए जा रहे हैं, वो जो है डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं, फिर अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, हमारे लंग्स हैं, हाँ, हमारे जो है हार्ट है, तो ये अच्छे तरीके से काम करें। इसके लिए आपको सही डाइट प्लान को फॉलो करना होगा। और मुझे लगता है कि इतना तो अवेयर आप सब होंगे कि हमें क्या खाना है, ये चीज़ें आप सबको पता है। इसलिए मैं यहाँ बस इतना कहूँगी कि आप जो है स्पाइसी खानों से बचिए। वीक में 1 से 2 बार यदि आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने पहला पॉइंट मैंने ये लिखा था, अटेंशन टू मेंटल हेल्थ, फिजिकल हाइजीन। दूसरा हमने लिखा स्पाइसी चीज़ों को कम खाइए। अगर आपको चाहते हैं कि कम समय में जो है आप जो है बेहतर रिजल्ट दे पाएँ, आपकी जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिस भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप बोर्ड या फिर जो है कॉलेज लेवल पे जिस भी स्टेज में आप हैं उसमें आप बेहतर अपना देना चाहते हैं, तो इस पे काम करना होगा। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा विचार होता है, वैसा ही मन होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दिन की शुरुआत से लेकर रात तक जो है, नाइट तक आप में एनर्जी बना रहे, आप इनर्जेटिक रहें, तो इसके लिए स्पाइसेस, मसालेदार खानों से बचना होगा, ठीक है। डू सम एक्सरसाइज सो डैट यू डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप टाल मटोल ना करें, या फिर जो है ना आप कल पे ना टालें। आपने कहावत तो सुनी होगी सबको, लगभग कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होत है, बहुरी करे का कब, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप इस वर्ड से टाल मटोल जो कर देना कि नहीं अभी नहीं करेंगे, शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं कल परसों, ऐसे टालना, ये ह्यूमन नेचर है। टाल मटोल करने का सीधा सा संबंध कहीं ना कहीं जो है हमारा है कि हम जब इनर हेल्दी नहीं होंगे, अंदर से जब हम जो है खुश नहीं रहेंगे, यानी अंदर से हम अच्छा फील नहीं करेंगे ना, तो ये जाहिर सी बात आएगा ही। और दूसरा रीज़न ये भी है कि ये इंसान का नेचर है कि इंसान चाहता ही नहीं है जो ना कि वो काम करे, मतलब हार्डवर्क नहीं करना चाहता है, वो कम टाइम में ही में काम करके वो चाहता है कि वो बहुत कुछ हासिल कर ले। लेकिन जाहिर सी बात है, हम हार्डवर्क
प्लस स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम्स में बेहतर रिजल्ट देना है, आपको अपनी सीट उसमें हासिल करनी है, अच्छी पोजीशन हासिल करनी है, तो इसके लिए आपको बचना होगा। और आपको सीधा इसके लिए जो है एक्सरसाइज करने होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे बॉडी में जो है एनर्जी बनाए रखने का काम करते हैं। हमें जो है ना थोड़ा सा लेजी होने से बचाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना, अब एक्सरसाइज का यहाँ मतलब जो है फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज से भी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि जो भी एस्पिरेंट है या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लगभग 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज पे ध्यान दें, नहीं। सीधा सा सिंपल कहें अगर, तो आप 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट एक्सरसाइज पे ध्यान दे सकते हैं। मेरे ख्याल से 15 मिनट काफ़ी है एक एस्पिरेंट के लिए या फिर एक स्टूडेंट के लिए। 15 मिनट आप इस एक्सरसाइज में, आपको पता है, आप सर्च कर सकते हैं कोई भी एक्सरसाइज, नॉर्मल जो है ब्रीद इन ब्रीद आउट करने वाला एक्सरसाइज जो है, ये सिंपल है, ये करना तो मुझे लगता है हर किसी को आता है। साथ ही आपने अनुलोम विलोम जो प्राणायाम सुने होंगे, इसके अलावा जो है कपालभाति, ये 2 चीज़ें करना मुझे लगता है हर स्टूडेंट्स को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट और यानी करते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम जो है ये, तो इसमें करने से डीप ब्रीदिंग और ब्रीद आउट करने से होता क्या है कि आपके जो है ब्रेन तक जो है ना ऑक्सीजन का प्रॉपर जो है संचार होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आपको एक्सरसाइज करने चाहिए। इसके अलावा मेंटल एक्सरसाइज का इसी में मैंने ऐड कर दिया है। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब ये हुआ ना कि आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ अगर आप ये सोचते हैं कि हम मोबाइल पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और इसके अलावा आप लैपटॉप पे दीजिए, आप हर चीज़ जिसको आप चाहते हैं टाइम देना, आप हर चीज़ पे टाइम दीजिए, लेकिन उसमें हर चीज़ में थोड़े थोड़े टाइम पे जो ना आप मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं। 2-2 सेकेंड का, 3-3 सेकेंड का कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर आपको पंप करना है, कंघी करना है, तो आप राइट हैंड से नॉर्मली करते हैं, तो आप लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग जो करने का माइंड का जो पावर है ना, वो क्या होगा, विकसित होगा। कहने का मतलब है कि जिस काम को हम ऑलरेडी पहले से जिससे करते हैं, तो माइंड को पता है, अगर आप कहीं भी बिजी होंगे ना, आप राइट हैंड से अगर कंघी करते हैं तो आराम से कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि इसकी आदत आपको लग गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मेंटल एक्सरसाइज करें ना, तो इस चीज़ को समझिए कि ये एक मेंटल एक्सरसाइज का ही हिस्सा है कि आप जो है जिस भी काम को कंघी ले करने से, पानी पीना भी है अगर, तो आप राइट हैंड से नॉर्मली पीते हैं, तो आप लेफ्ट हैंड से पीने का काम करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोई छोटा मोटा काम करना है जो कि आप जनरली जो है, अगर घर में अगर झाड़ू अगर लगाना है आपको, तो अगर आप राइट हैंड से लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड से कुछ टाइम लगाने का स्टार्ट कीजिए। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल ना ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को करने से ना बढ़ता है। आपका माइंड कंसंट्रेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आदत नहीं है ना आपको लेफ्ट हैंड से करने का। इसलिए जो लोग लेफ्ट हैंड से करते हैं, अपने लगभग, अगर मैक्सिमम लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो करते हैं लेफ्ट हैंड, तो वो राइट हैंड से करें। और जो राइट हैंड से हमेशा नॉर्मली हर काम को करते हैं, तो कोशिश करें कि वो लेफ्ट हैंड से करें। तो इससे आपका मेंटल जो है ना एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आपके काम भी होते रहेंगे। और फिजिकल एक्सरसाइज के लिए मुझे लगता है मॉर्निंग में 15 मिनट आपको देने चाहिए फ्रेश अप होने के बाद। अगर आप 15 मिनट अपने एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, तो फिर आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। यकीन मानिए, ऐसा करके आप जो है वैसे तो हर काम जो किया जाता है वो 21 दिन के बाद से जो है रिजल्ट सामने दिखता है, लेकिन आप, मुझे लगता है ना कि 1 वीक ही करके देखिए, आपको खुद ब खुद फील होगा कि सच में मैं पहले की तुलना में बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। मेरे अंदर जो लेजीनेस था, यानी जो प्रोकास्टिनेट करने का जो काम था, आज नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये थोड़ा सा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, सीरियसली। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आप जो है ना एनर्जेटिक फील करेंगे। जब आप एनर्जेटिक फील करेंगे और साथ ही जब आप स्पाइसी मसाला वाली चीज़ें कम खाएंगे ना, तो आपका ब्रेन सिग्नल देगा कि नहीं, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। साथ ही जैसा कि मैंने अभी बताया, मेंटल एक्सरसाइज, वो आप डेली छोटे छोटे काम, जिसको आप राइट हैंड से करते हैं तो लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट कीजिए। अगर लेफ्ट हैंड से करने वाले जो लोग हैं, वो राइट हैंड से करना स्टार्ट करें। इसे करके देखिए, 7 दिन में ही आप फील करेंगे ज़रूर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि ट्राई टू अचीव योर टारगेट, यानी कि अगर आपका कोई लक्ष्य आपने बनाया है,
ऐसा नहीं कि क्रैक करने का सीधा हमने बना दिया तो एक दिन में ही हम किसी भी एग्ज़ाम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, नहीं हो सकता ना एक दिन में किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। इसलिए आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, ठीक है, और उसको पूरा भी कीजिए। और फिर जो है आफ्टर देन 3 से 4 दिन बाद जो आपने जिन चीज़ों को पढ़ा है, जिस चीज़ को ये मतलब स्टडी, खासकर ये तो वीडियो स्टडी से ही रिलेटेड है, तो इसलिए आप जो है रिवीजन भी ज़रूरी है। तो सिंपल यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी टारगेट बनाया है, बहुत लॉन्ग टारगेट नहीं बनाइए, छोटा टारगेट बनाइए, उसे पूरा कीजिए और खुद को ना थैंक्स बोलिए। जी हाँ, ग्रेटिट्यूड दीजिए खुद को कि मैंने आज पूरा कर लिया काम। फिर उसी टाइम आप छोटा टारगेट और बनाइए कि मुझे अब इसको पूरा करना है। यानी कि एक दिन या फिर जो है 2 दिन का ही आप 1 दिन का ही टारगेट बनाइए, बहुत ज़्यादा दिन का नहीं। हर दिन के टारगेट आप हर रोज़ जो है सोने से पहले बना सकते हैं कि मुझे क्या क्या अगले दिन करना है, इससे आपको आसानी होगा। तो टारगेट बनाइए और टारगेट को अचीव कीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, ठीक है, और कोशिश कीजिए उसे पूरा करने की, ठीक है। और अदरवाइज अगर आपने टारगेट बनाया और पूरा नहीं हो पाया तो फिर आप ये सोचिए कि कोई बात नहीं, मैंने पूरा नहीं किया, एटलीस्ट थोड़ा सा तो मैंने किया है ना, अपने टारगेट के जो मैंने रखा था उसमें थोड़ा सा, आधा तो मैं 50% तो उसमें का काम कर चुकी हूँ, 50% में जो है कल ज़रूर कंप्लीट कर लूँगी, ऐसा सोच सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप जो है डीमोटिवेट हो जाए कि मैंने किया ही नहीं अपना टारगेट पूरा। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, ठीक है, टारगेट बनाते हैं, अचीव अगर नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुद को कोसना स्टार्ट करते हैं। नहीं, जब आप खुद को कोसना कि नहीं मैंने नहीं करा, मैं अच्छा नहीं हूँ, ये तो ये इससे जो है ना मेंटल स्थिति जो है, जैसा कि मैंने कहा मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, इस पर असर पड़ता है। इसलिए आप खुद को डीमोटिवेट नहीं करें, आप खुद को ग्रेटिट्यूड दें, खुद के लिए अच्छी चीज़ें कहें, और अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा ही। आगे बात करते हैं हम, कीप आस्किंग माई सेल्फ एम आई ऑन द राइट ट्रैक। यानी सीधा सा मतलब यही है, खुद से पूछिए। आप हर रोज अगर खुद से पूछेंगे ना कि क्या मैं सही ट्रैक में जा रहा हूँ, सही दिशा में हूँ, यानी मैंने जिस टारगेट को सिलेक्ट किया है, जो मेरा लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है, क्या मैं उस दिशा में, सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। जब आप रोज खुद से पूछेंगे ना तो जाहिर सी बात है आप कभी भी जो है ना रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, आप राइट डायरेक्शन में ही जाएंगे, क्योंकि आप खुद से सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं हूँ, सही दिशा पे चल रहा हूँ, सही ट्रैक पे चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। जब आप डेली पूछेंगे तो जाहिर सी बात है आप जो है सही डायरेक्शन में ही जाएंगे, यानी कि आप जो है गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो ये 5-6 चीज़ें, लगभग 5 चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, और इन पे काम करके आप जो है ना जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उसमें बेहतर ही रिज़ल्ट, बेहतर नहीं, आप उसमें अपना जो भी गोल करना चाहते हैं, जितना चाहते हैं आपके मार्क्स आएँ, उतना बिल्कुल आप डेफिनेटली ला सकते हैं। मुझे लगता है कि आप इस पे ज़रूर काम करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना एडवाइस दे सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। आपके कमेंट्स हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील कराते हैं कि हम और भी ऐसे ही वीडियोस बनाएं। इसके अलावा आप सब इतना मुझे सपोर्ट, अपना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही प्यार दें। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।